देखो ये रहा, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है जहां पर आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई 11,000 रुपए पर 2 साल के लिए 4% की दर से चक्रवर्ती ब्याज। देखो 2 साल कभी भी आ जाए और रेट आ जाए तो ऐसे निकाल दो ब्याज, जब अगर अच्छी परसेंटेज है तो जवाब निकल कर आ गया 8.16%। तो 11,000 का 8.16%। तो दोस्तों जवाब देने पर देखिए 11 का जवाब गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब और 88 के बाद 89 आएगा। देखो 6 आएगा और 88 के बाद 89 आएगा। अब 6 वाला ये है तो ये तो ले ही नहीं सकते आप, ये ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं। सर रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन करा दो। रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन तो मैंने करवा दी, मैंने वो करवाया था समलम चतुर्भुज आपको, है ना। एक दिन ऐसा करता हूँ क्वाड्रिलेटर ले लेता हूँ, ठीक है नितिन, एक दिन पूरा क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं जिसमें चारों तरह के क्वाड्रिलेटर करवा दूंगा, रोम्बस पैरेललोग्राम ये सब भी करवा दूंगा, ठीक है। चलो टेंशन फ्री। चलो एक टॉपिक ये भी ठीक समझ में आ गया मेरे को। चलो 8900 रुपए के मूलधन पर 15% की जो दर है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बता देना जरा। तो भाइयों और बहनों देखो, आपको पता है कि 8900 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो 15% वही वाली बात आ गई, सक्सेसिव लगाओगे तो ये 15 प्लस का 15 प्लस 15 गुणा 15/100, तो जवाब दोगे तो क्या होगा 32.25, 32.25%, 32.25%। अब देखो कुल मिलाकर है कैलकुलेशन की बात, क्योंकि है तो है, तो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी देखिए, वो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको कैलकुलेशन करना। दिखाऊं, ये 2 जीरो तो ले जाएगा, परसेंटेज ले जाएगा। अब क्वेश्चन ये बचेगा 89 इंटू 32.25, हाँ या ना बोलिए। इसको 1/4 लिख दूं, बिल्कुल लिखो सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसको मैं देख रहा हूँ ये आ गया सर 89 इंटू 129/4। किसी को कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, बोले सर नहीं है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि मैं कैलकुलेशन से तो मैं घबराऊंगा, आप भी घबराते हो, तो एक काम कर सकते हो कि आप इसके डबल डिजिट निकाल सकते हो। अरे सर डबल डिजिट क्या कर रहे हो भाई, मैं कुछ सिखा रहा हूं तो सीख लो, बहुत काम की चीज है, वरना गुणा करके 4 का भाग दे देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो डबल डिजिट से क्या कहना चाहते हो भाई, 9 नाम 81 लिख दिया, हाँ लिख दिया, 9 दूनी 18 का 8, 9 8 72 का 2 जीरो, तो डबल डिजिट की जो आएंगे 81 आने वाला है, क्योंकि इधर जीरो आ रहा है। तो 81 में अगर आप बटे 4 कर रहे हो दोस्तों, तो 81 में बटे 4 कर रहे हो तो ये कितना बन रहा है। तो भाइयों और बहनों ये आप साफ साफ देख सकते हो कि 0.25 वाला ही उत्तर होगा। बोले यार गुरुजी यही चीज सीखनी है मेरे को बस, बहुत सारे बच्चे ये चीज सीखने भी बैच में आते हैं कई बार। अच्छा क्लियर है, समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया कि बटे 4 आते ही पीछे 0.25 बनेगा, एक ही ऑप्शन उड़ा दो, खेल खत्म कर दो। ए ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपए जमा करा दिए। 2 साल के बाद ए को कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी कि आपको वो अमाउंट निकालना है। तो 3,000 रुपए की राशि है, मैंने आपको क्या बोला 20% की दर का 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 44%, 3 चौके 12, 1320, यानी कि ये एज ए ब्याज आप 1320 देख रहे हो। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4320, फोड़ दिया आपने ये ऑप्शन, 4320, 4320। तब मैंने आपके दिए हुए कॉन्टेक्ट किया था वाली शिफ्ट में, सच में आपने पूरा पेपर फंसा दिया। थैंक यू यार, बस पढ़ते रहो यार, मेहनत कर रही है, लगातार मेहनत चल रही है। देखो अब इस तरह के सवाल हो जाएंगे, अब इस तरह के सवाल बनते हैं, अर्धवार्षिक रूप से लिखा हुआ होगा, लेकिन जो रेट दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है। तो अर्धवार्षिक लिखा हुआ होता है, रेट वार्षिक होती है, तो क्या करना होता है दोस्तों, रेट को आधा कर देते हैं, और एक साल में 6 6 महीने के 2 स्लॉट हो जाएंगे। तो क्या करना है, 3% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज ये निकाल लो बस। तो जवाब आ रहा है कितना 6.09%। अब 6.09 किसका है 10,000 का, जो कि जवाब हो जाएगा कितना 609। तो 609 जवाब हो जाएगा, तो 609 आप जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका, मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखिए, इस तरह का सवाल भी आएगा जहां प्रिंसिपल दिया हुआ होगा आपको कि 400 रुपए 2 साल में इतने रुपए हो जाते हैं। अब अगर 2 साल में इतने रुपए हो गए तो आपको वर्गमूल लेना होता है, क्यों, क्योंकि 2 साल है इसलिए वर्गमूल। तो देखो इसका 20 हो गया, इसका 23 हो गया। अब यहां से आपकी दर निकल सकती है कि 3 आपका ब्याज है और मूलधन आपका 20 है इंटू 100, तो आपकी जो दर निकल कर आ गई वो 15% आ गई। तो इस तरह का सवाल भी एक पेपर में आ सकता है आपके, ठीक है, कि भाई इतना हो गया, तो आप 2 साल का है तो अंडर रूट ले लेते हैं आप, ठीक है, अंडर रूट ले लेते हैं। 15% की दर है 24,000 रुपए की राशि 3 साल में। अब 3 साल वाला क्वेश्चन है ये कि भाई चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो 24,000 रुपए की राशि है 3 साल, तो 15% को अगर मैं भिन्न में बोलूंगा तो ये 3/20 होता है। तो 15% को मैं भिन्न में बोलूंगा तो ये 3/20 होता है। तो जवाब आया 3600। अब 3600 का 3/20, जवाब आ गया 540, और 540 का 3/20, जवाब आ गया 81। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोले सर बिल्कुल भी नहीं है। 3 साल की बात है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 1। तो देखो दोस्तों 36 दिया 108, 540 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 और 120, 1620 और 81। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जरा देखिए, 14 और 1 15, 12, 501,
इनका भी आंसर 12,501। ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। सर मेरा ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, डिटो 25 में से 25 आपके सेट से उठ के आए हैं। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू सो मच। और आप सभी विद्यार्थी जो भी पेपर देकर आए, आप ऐसे रिव्यू जरूर दिया करो यार, बड़ा खुश होता है मन, क्योंकि मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो अच्छा लगता है। 8005663101 पर। हाँ ठीक है, अभी यार मुझे लगता है पेपर आ ही गया आपके। अगला सवाल करिए, चलिए। देखो, ये बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल है और इसका आंसर बड़ी प्यारे से तरीके से मैं देकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो, आपके देखो आनंद के पास इतने रुपए हैं, उन्होंने अपने दो बेटों को बांट दिए, 10% की रेट है, और ये 12 साल और 13 साल के बाद समान राशि प्राप्त होगी। यानी कि कभी भी अगर अमाउंट बराबर होता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 साल का गैप है। हाँ, तो रेट कितनी है? 10%, तो इसको 10 से 11 लिख दो। लिख दिया। 1 साल है ना, तो इसको एक एक बार ही लिखा जाएगा बस, ठीक है। जिसका टाइम कम है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। जिसका टाइम कम है, तो अनिल को टाइम कम है, तो अनिल का पैसा ज्यादा है, क्योंकि राशि बराबर तभी हो पाएगी, टाइम कम पैसा ज्यादा। अशोक को, अब जो पैसा है वो इसी अनुपात में बांट दो। बांटो, चलो जल्दी से बांट दो, इसी अनुपात में पैसा बांट दो, फटाफट बांट दो जल्दी से। चलिए, तो आपने बांटा है 21 को। 21 रेशो बराबर कितना निकल कर आया? 1617। 21 से काट दिया आपने, 21 सत्ते 147, बचे आई थिंक 14 बचेंगे, और 21 सत्ते 147, 77। तो अब आपको क्या पूछा गया है कि आनंद ने अनिल को कितना दिया, तो अनिल को दिया है 77 × 11, यानी कि 847 आई थिंक अनिल को दिया गया है। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये देखना, सवाल करना। इसी धनराशि पर 14% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला एक क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, जहां पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो बराबर होगा प्रिंसिपल दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। आप जब देखेंगे कि यार अंतर आ रहा है 741, प्रिंसिपल दर का स्क्वायर 14/100 और 14/100, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और नहीं हो रहा है सॉल्व, तो फिर कैसे करोगे? वही एक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन इसी तरह की आ जाती है। जब आप बोलते हैं सर थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव यहाँ से आ जाता है, ठीक है। चलिए, थोड़ा कैलकुलेटिव इधर से कुछ आ जाता है, परेशान नहीं होना है। मैं आपको तरीका सिखाऊं क्या? तरीका सीखना चाहते हो? कितने लोग सीखना चाहते हैं कि सर हाँ कैलकुलेशन का तो इलाज बता ही दो सर। देखो यार दोस्तों, बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट है, जरा समझ लीजिएगा कि सभी ऑप्शन 37,000 के पास पे हैं, सभी ऑप्शन 800 37,800 के आसपास हैं, ये बात सच है। बस खेल हो रहा है 821 लूं, 819 लूं, 806 लूं, 813 लूं, यही तो खेल हो रहा है। तो समस्या ये है कि पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, और 378 तक तो कोई टेंशन नहीं है, 378 तक कोई टेंशन नहीं है। डिवाइड भी करोगे तो 378 तक चला जाएगा, क्या करा जाए। तो सर इसमें आप पहले सॉल्व कर लेते, इसको 7 और 7 करके इसको आप एक बार 25 कर सकते थे। ये भी करके देख लीजिए, ठीक है। 25 से गुणा करके 2500 से गुणा कर लीजिए, बात बराबर ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन पेपर में अगर आप ऐसे देखते रहोगे तो क्या सॉल्व हो जाएगा? क्या नहीं होगा, सॉल्व करने से होगा। पूरा पाड़ा बोलोगे? कोशिश करता हूँ। मुश्किल है। 3 का पाड़ा दिया, 3×18, 57 और 1 58। आप में से किसी को लगा नहीं होगा, अरे इधर पूरा करोगे क्या? कोई जादू ट्रिक बताओगे? 11 में से 8 गया तो 3, 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है, और 6 में से 5 गया तो 153, और फिर 0 आ गया 196। मुझे पता है, देखो 7 बार जाएगा मुझे पता है, तो 7×6 = 42, 7×9 = 63 और 4 = 67, 7×1 = 7 और 6 = 13, 1372। 10 में से 2 गया तो 8, 12 में से 7 गया तो 5, 158, 1580 हो गया। फिर से आप देख सकते हो, 8 बार जाना है, 196 8 बार, 8×6 = 48, 152, 72, 8×9 = 72 और 4 = 76, 8 का मतलब 1568, बच गया, 12, 120। तो 0 आएगा। 0 वाला, तो 0 वाला कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 0 वाला कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? आप देख पा रहे हो कितना बच रहा है? 120 बच रहा है ना अपना, तो 0 वाला ऑप्शन आपको देना पड़ेगा इसमें आंसर। तो आंसर 0 वाला एक ही ऑप्शन है, 06। ऐसे करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। सर एक क्वेश्चन था, ABCD रेक्टेंगल है, P पॉइंट है, वही तो क्वेश्चन है जो मैं डेली करा रहा हूँ तुम्हें। आप मेरे पेपर में देखोगे डेली, पहले भी करवा दिया मैंने वो। अगला सवाल देखिए, 35,000 रुपए की धनराशि, समझ रहे हो ना कि कैसे कैलकुलेशन, ये टफ कैलकुलेशन आ जाती है, तो आप बच सकते हो इस सवाल से अगर छोड़ सकते हो तो, वरना करना पड़ेगा।
35,000 रुपए की राशि को 3 साल का, देखो मैंने 3 साल का अंतर वाला फॉर्मूला भी लगा देना है यहाँ पर, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो रिवाइज कर लो। 3 साल के सीआई और एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर 3 प्लस आर अपॉन 100, 3 प्लस आर अपॉन 100। तो भाई ये जरूरी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगले कुछ टॉपिक्स स्टूडेंट्स ने मुझे बता रखे हैं, टाइम एंड वर्क एक बता रखा है, और कौन सा बताया था, कोऑर्डिनेटर वाला, ठीक है। तो 35,000 अगर आपने प्रिंसिपल दे दिया, 12% की दर है, 12/100, 12/100, और डेली 3 बजे आपका पेपर हो रहा है, आप जानते हो ना, 12/100 तो 312/100। अब ये भी देखो पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपके सामने। आप कैसे करोगे सोचो, देखो भाई और बहनों, इसको मैं लिख सकता हूँ 70,000/2, तरीके देखना बस। अब यही तो कैलकुलेशन बचानी होती है बच्चों की, उसी का तो चीज़ है सर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, है ना, ठीक है। 2 से काट दिया आपने इसको 6 बार, अब कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट से करेंगे और 2 छोड़कर पॉइंट आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 6 चौके 24 का 4, 4 सत्ते 28 का 8, जिस भी ऑप्शन में इकाई अंक 8 है वो मेरा आंसर है। अब इन दोनों में से आंसर होना चाहिए भाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सर बहुत ही क्लोज लेके चला गया मामला, देख लीजिए आप। तो यहाँ अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है आपका 42 गुणा 12 गुणा 312। तो छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से आ रही है, 12 दूनी 24, 12 चौके 48 और 2 50, 504 गुणा 312, 504 गुणा 312। अब इस केस में आपको मैं कहता हूं कि आप ट्रिपल डिजिट भी निकाल सकते हैं कि 504 को 312, या फिर गुणा कर लो यार, सिंपल बात है, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। गुणा करना तरीका बता दूं कि भाई अगर जब 5 का गुणा कर रहे हो तो 312 में अगर 500 का गुणा कर रहे हो आप, प्लस 312 में 4 का गुणा कर लो, तो 2 जीरो तो यहाँ आएंगी आएंगी, वो तो ठीक ही है। 1000/2, 150 और 6, 156, 1248 आ गया, खुश। 248 लास्ट में आएगा। तो जो पेपर के बाहर बच्चा बोलता है ऐसा कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ आ रही है, वो ऐसी थोड़ी बहुत आ रही है, टाइम देना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चनों में टाइम बचा लो, बाकी के 23 के 23 लल्लू सवाल आ रहे हैं, ऐसे सवाल भी कर लेना। अगला सवाल देखिए भाई, 4% की दर से 3 साल के वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, वही 3 साल वाला है, तो मूलधन निकालना है इस बार। तो यहाँ पर देखो अंतर दे दिया आप लोगों को, आपसे क्या पूछा गया भाई, मूलधन निकालो। तो 4% क्या होता है, 1/25, 1/25 फॉर्मूला लिख रहा हूँ पूरा आपके सामने ही, 3 प्लस 1/25, बस खेल खत्म। 228 बराबर पी 25 25 625 और 75 और 1 76/25। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो जवाब आ रहा है प्रिंसिपल बराबर 25 का क्यूब 15 625 इंटू 3, 43 875। ये देखिए, ये ऑप्शन आंसर आ गया। पसंद आया? ये मैंने सारे टाइप के सवाल करा दिए हैं आपको, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए सवाल, ठीक है। अच्छा लगा नहीं लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से सभी विद्यार्थी। बहुत मेहनत आप लोगों के लिए चल रही है लगातार। साथ के साथ मैं आप अपने भरोसे पे कहता हूं कि आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़कर क्वालिटी कंटेंट पढ़ सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट। पूरे फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं, 5 तारीख तक बड़ा ऑफर एप्लीकेशन पर चल रहा है। टारगेट बैच आप ले सकते हैं, फाउंडेशन आप ले सकते हैं, हर चीज पे ऑफर है। आप टारगेट बैच में जुड़ेंगे वो तो आज से ही शुरू हुआ है, जिसका बेसिक अच्छा है। जिसका बेसिक अच्छा नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइफ में अगर कुछ बेहतर करना चाहते हो तो आप इस बैच से को लेकर 5 दिसंबर तक इस पर ऑफर वैलिड है। इस बैच को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू करो। कंटेंट इसमें सारा अपडेटेड है, सारा लेटेस्ट कंटेंट है, और मात्र इतने में ये मिल रहा है ऑफर में। क्वालिटी चीज है और सारे सब्जेक्ट इतने में मिल